तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दो तो गाजीपुर से किसानों का बड़ा ऐलान। कहा मोदी सरकार अगर दम है तो राकेश टिकैत और सभी किसान भाइयों को अब हटाकर बताए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत के समर्थन में आई सभी विपक्षी पार्टियां। कहा अगर किसानों को प्रताड़ित किया गया तो मोदी के खिलाफ निकालेंगे जुलूस। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दिल्ली पुलिस का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस के साथ बीजेपी और आरएसएस के कई संघ के नेता। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सब लोग मोदी सरकार की थू थू कर रहे हैं कि लोगों को, किसानों को मारने के लिए जो यहां पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों को भेजा गया था पुलिस के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अजीत अंजुम का मोदी सरकार पर बड़ा वार। कहा तब पहले तबलीगी जमात को बदनाम किया था, अब किसानों को बदनाम करने में लगी मोदी सरकार। हो रही है हर जगह थू थू। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव बोले कि 72 घंटों में किसानों को आतंकवादी बताया गया। उनके झूठे वीडियो चलाए गए जबकि हम लाल किले पर नहीं गए थे। एक बात सुन ले, मोदी सरकार के फिलहाल इतने झंडे जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों जितने इस 26 जनवरी को निकाले गए थे सम्मान के लिए। तो ये सम्मान है एक तरीके देश का, लेकिन मोदी सरकार ने इस आंदोलन को जो है नष्ट करने की सोची। लेकिन योगेंद्र यादव बोले फिलहाल धरना और भी ज्यादा मजबूत होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत के समर्थन में आए पूरे गांव वाले। आप लोग बता दें महापंचायत का बड़ा असर बैकफुट पर पहुंच गई है दोस्तों सरकार। जो कल तक उछल रहे थे पुलिस के बल पर, आज वो कहीं सुमड़ी में जाकर घुस गए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत बोले कई बीजेपी नेता छोड़ेंगे पार्टी, हमको आ रहे हैं बार बार फोन। जी दोस्तों, नरेश टिकैत से साफ बीजेपी के कई समर्थकों ने कह दिया कि फिलहाल भाई जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि हम किसानों का अपमान नहीं देख सकते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने भी घेरा है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर का नज़ारा आज देखने लायक। जी हां दोस्तों, इतनी जनता तो जब भी नहीं थी जब जो यहाँ पर सीधा ये धरना चल रहा था। अब तो दोस्तों और भी डबल तादाद में जनता हो गई है जब से मोदी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की है, वो भी कुछ भाजपा और आरएसएस के गुंडे द्वारा और दिल्ली पुलिस के साथ लोगों द्वारा। तब से जो है मानो किसान के दिल को वो बात लग गई और किसानों ने जब राकेश टिकैत के वो आंसू देखे तो मानो दोस्तों हुजूम सजम गए। जी हां, आप लोग बता दें योगेंद्र यादव समीर राकेश टिकैत के साथ सभी दिखाई दे रहे हैं। हर कोई, योगेंद्र यादव अपने आप में एक किसान नेता, बहुत बड़े नेता है और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने उनकी बहुत तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आज गाजीपुर पर माहौल देखने लायक है। जहां पर मिलिट्री फोर्स लगा दी गई थी खाली करने को, अल्टीमेट दे दिया गया था, आज वही सरकार चुपचाप सुमड़ी में घुस गई है। जी हां, क्योंकि आप पता है कि अब इतने लोग हैं कि हटाना मुश्किल हो जाएगा। जब दोस्तों क्या था कि 26 जनवरी का एक मुद्दा बना, उस वक्त लोग डर गए थे कि भाई झूठा जो है यहां पर लोगों को अंदर किया जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत ने इतनी कम भीड़ में कम से कम 1-8 हजार लोग होंगे दोस्तों, उसमें मोर्चा संभाला और कहा मुझे ले जाके बताओ। उसके बाद मानो राकेश टिकैत रो दिए, मोदी सरकार की पोल खोल दी कि कैसे बीजेपी के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मानो हुजूम सा लग गया। आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर देखो, पिछले 2 दिनों से जो है हुजूम लगा पड़ा है और किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब शांतिपूर्ण ढंग से धरना चलने वाला है और कुछ भी गलती ना हो यही उम्मीद रहेगी और किसी को अंदर धरने में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी कितना ही जोर लगा ले इस आंदोलन को वो खत्म नहीं कर पाएगी जब तक के तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, दिल्ली पुलिस का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर जब खाली कराने गई थी उसके दौरान एक कुछ जो बीजेपी के लोग थे, जो कार्यकर्ता थे और जो आरएसएस के लोग थे वो उस दिल्ली पुलिस के साथ थे।
सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जब गाजीपुर बॉर्डर पर यह धरना खत्म करने स्थल पर जाया जा रहा था तो पुलिस किसी को भी नहीं आने दे रही थी, यहां तक के रिपोर्टरों को भी बड़ी मुश्किल से आने दे रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग जो कि बार बार ये नारा लगा रहे थे उस दिन, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ये किस पर लठ बजाने की बात हो रही है? क्या आप किसानों को लठों से मार देना चाहते हो? क्या उनकी आप जान ले लेना चाहते हो? या फिर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठना चाहिए, जब दिल्ली पुलिस रिपोर्टरों को नहीं घुसने दे रही थी तो वो अपने साथ इन जो 100-200 लोगों को लेकर अंदर क्यों घुसी? उसमें महिलाएं भी थी और वो सीधे सीधे दोस्तों देश विरोधी नारे लगा रही थी कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या दोस्तों यही है वो राष्ट्रवाद का गाना? क्या यही है हमारे वो किसान भाई जिनके बेटे फौज में जाकर शहीद हो जाते हैं? आज आरएसएस के और बीजेपी के गुंडों को आप साथ ले जा रहा हो और बोल रहा हो कि दिल्ली पुलिस तुम जो है यहाँ पर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वीडियो को लेकर दोस्तों कई लोगों ने आपत्ति जताई, कई लोगों के ऊपर तो मोदी जी ने देशद्रोह का केस जो है यहाँ पर दर्ज कर दिया और लोगों ने इस पर निशाना साधा, कहा वाह मोदी जी वाह, जो भी देश के खिलाफ आवाज उठाए वो देश विरोधी केस उसके ऊपर लग जाता है। जी हाँ, लेकिन इससे फिलहाल कुछ उखाड़ने वाली नहीं है सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत बोले फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन शुरू। जी हाँ, कई विधायकों ने किया हमसे संपर्क के भाई जी हम छोड़ रहे हैं बीजेपी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जब से राकेश टिकैत के आंसू गिरे तब से मानो जन सैलाब आ गया। जी हाँ, गाजीपुर को छोड़ दोस्तों हर बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहुंच रहा है ट्रैक्टर लेकर। अब यह आंदोलन दोस्तों और भी ज्यादा मजबूत होगा। सरकार ने इसको कमजोर करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ कुछ उल्टा, यह आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया। दोस्तों आप लोग बता दें, फिलहाल अब किसानों का कहना है कि अब तो तीनों काले कानून जो यहां पर रद्द करा कर ही जाएंगे। इसको लेकर राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी के कई नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके पास हमारे पास उनका कॉल आया था, उन्होंने हमसे साफ कहा कि भाई जी बस अब हम और किसानों का अपमान नहीं देख सकते, फिलहाल बीजेपी की पार्टी छोड़ेंगे। और दोस्तों छोड़ दे तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे भी आने वाले समय में बीजेपी को वोट तो मिलने वाले हैं नहीं। पूरे गांव वालों को अपना दुश्मन बना लिया बीजेपी ने। किसान मर रहे हैं आज सर्दी में ठंड में, लेकिन ये भाजपा की निर्दयी सरकार दोस्तों कल मुसलमानों के नाम पर लोगों को बदनाम कर रही थी, आज किसानों के नाम पर लोगों को बदनाम कर रही है। कल एनआरसी का वक्त था, आज किसान आंदोलन का वक्त है, कल जन सैलाब को भी ये बदनाम करेगी, इस इंडिया को लोगों को भी बताएगी ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है। जो मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा ये उसको देश विरोधी बताएंगे। दोस्तों बस एक यही सत्ताधारी लोग देश प्रेमी है, बाकी पूरी दुनिया देश विरोधी है, क्योंकि इनके काले कारनामों को देश में जो यहां पर हवा नहीं मिल पा रही है, इनको जो यहां पर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यह हर एक को देश विरोधी के नजर से देख के नरेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस सरकार को आने वाले समय में बहुत ही बड़ा जो यहां पर एक चुनौती मिलेगी। इस देश की जनता जब वोट नहीं देगी और उसके बावजूद किसान भाई इन तीनों काले कानून को रद्द कराएंगे। और दोस्तों दिल्ली कुंज करने की फिराक में जी नरेश टिकैत के भी समर्थक इसके बारे में जिस तरीके से खबरें निकल रही है बैकफुट पर चली गई है फिलहाल मोदी सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, किसान बोले अगर राकेश बाबा को खरोच भी आई तो अपना खून तक दे सकते हैं। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थकों की जो लाइन है वो कतार वो बढ़ती ही जा रही है। जी गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जमावड़ा लग गया, हर कोई उनकी तबीयत को देख रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं बाबा आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जी हाँ, वरना यहाँ पर जो होगा उसको सरकार उसका नज़ारा देखेगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर राकेश टिकैत के समर्थन मिलता जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर लंबी की लंबी कतारें जुड़ती जा रही, जहाँ एक तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर वापस से पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें किसान आंदोलन जो है वो और भी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल तीनों काले कानून और एमएसपी पर गारंटी के पहले जाने वाले नहीं है। आप लोग बता दें, आज योगेंद्र यादव ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार जानबूझकर किसानों पर तोहमत लगा रही है। पिछले 72 घंटों में सरकार ने किसानों के खिलाफ गोदी मीडिया के साथ मिलकर अच्छा षड्यंत्र रचा था, उसको सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो उसको मिल गया।
योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल हमारे किसानों की कोई गलती नहीं थी, खुद ही के लोगों को भेजकर इतने सारे किसानों में दोस्तों कुछ लोगों को भर दिया। और ये आप भी जानते हैं इतने किसानों पर नजर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, इतनी ज्यादा भीड़ को जब दिल्ली पुलिस काबू नहीं कर पाई तो आप सोचिए एक एक किसान नेता कैसे करेगा। हालांकि किसान नेताओं को जहां का वादा था वहीं लेकर गए, लेकिन दीप सिद्धू जैसे लोग जो कि हमारे देश में झंडा फहरा देते हैं, जाके अपमान करते हैं, और उसके बाद वो ये भी बोलता है दीप सिद्धू कि हाँ मैंने फहराया है, क्या गलत किया है मैंने। सोचिए उन जैसे लोगों को बीजेपी खुला छोड़ देती है, और जो बेचारे किसान लोग हैं उनके ऊपर देशद्रोह के केस साबित कर दिए जाते हैं। और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उन लोगों को सिर्फ पत्रकारों को छोड़कर दोस्तों ये हर किसी के पीछे पड़े हुए हैं, आम जनता के पीछे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ 2022 के इलेक्शन से पहले ही अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दाव। दरअसल आप लोगों को बता दें समाजवादी पार्टी ने बना ली किसान समिति, जहां एक तरफ भाजपा 2022 के चुनाव के लिए आप लोग बता दें जुट गई है यूपी में, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आप लोग बता दें किसानों को समर्थन करने के लिए एक समाजवादी किसान समिति बना ली है। जी हाँ, आप लोग बता दें वो किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि फिलहाल अगर सरकार ने किसानों को दबाने की कोशिश की तो हमारी तरफ से भी आंदोलन होगा। फिलहाल बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों मोदी सरकार के सारे विकेट गिर चुके हैं। अब सरकार फिर से किसी ऐसे वीडियो की तलाश में दोस्तों जिसमें कोई भी जो है यहाँ पर किसान हिंसा करता हुआ दिख जाए और कुछ हिंसा करवा सके, इसीलिए सरकार अपने गुंडों को भी भेज रही है बारी बारी से। लेकिन आपको बता दें फिलहाल किसानों ने बोल दिया कि अब कोई भी गलती नहीं होने देंगे। जी हाँ, फिलहाल ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा शांतिपूर्ण ढंग से। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुँच पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।